नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको आपकी तैयारी पता नहीं चल पाती कि आपकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कितनी हुई है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को चेक करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। उसके लिए आपको श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने होगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट और हिंदी के प्रैक्टिस सेट, यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट करवा रहा है, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैं जीके जीएस के 283 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर तेलंगाना की राजधानी, ये आपको बताना है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था। तो कहाँ पर किया था महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह, ये आपको बताना है। तो ये किया था चंपारण। कहाँ? चंपारण में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है। तो कौन सा रंग होता है, ये आपको बताना है। तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में होता है लाल रंग। कौन सा? लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है। तो कौन से देश में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये आपको बताना है। तो ये है अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। तो कौन सी रेखा करती है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण। तो ये करती है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च, ये आपको बताना है। तो ये प्रारंभ हुआ था साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो कौन सा होता है सोना का रासायनिक संकेत, ये आपको बताना है। तो इसका रासायनिक संकेत होता है AU। कौन? AU। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था। तो किसने किया था, ये आपको बताना है। तो सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार मराठों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था। तो कौन से राजवंश से था कनिष्क का संबंध, ये आपको बताना है। तो ये था कुषाण वंश का। किसका? कुषाण वंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है शेर शाह का मकबरा, ये आपको बताना है। तो इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? तो किसके दरबार में रहते थे चरक, ये आपको बताना है। तो चरक रहते थे कंस के दरबार में। किसके? कंस के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है वंदे मातरम को, ये आपको बताना। तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। किसके? फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो कितनी निर्धारित है भारत में मतदाता? आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा एवं तार्किक क्षमता। इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा, अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। की न्यूनतम आयु सीमा ये आपको बताना है। तो ये 18 वर्ष, कितनी? 18 वर्ष है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1897 में। कब? 1897 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस वर्ष संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो कब हटाया गया था, ये आपको बताना है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर, ये आपको बताना है। तो श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के तट पर। किसके? झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था हवाई जहाज का निर्माण, ये आपको बताना है। तो हवाई जहाज का निर्माण किया था राइट ब्रदर्स ने। किसने? राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो कौन सी है वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये आपको बताना है। तो क्षोभ मंडल। कौन? क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है जोग प्रपात, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है शरावती नदी पर। किस पर? शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? तो किसके शासन काल में हुआ था तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था अशोक के शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है? तो किसके द्वारा संचालित होता है, ये आपको बताना है। तो भारत में बैंकिंग सेक्टर संचालित होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो कौन सी अनुसूची में है भारत में जो 22 भाषाएं हैं, ये आपको बताना है। तो
तो भाषाओं का संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रक्रिया हुई थी? तो ये हुई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था पोलियो के टीका को, ये आपको बताना है। तो ये किया था जॉन साल्क ने। किसने? जॉन साल्क ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है चार मीनार, ये आपको बताना है। तो प्रसिद्ध चार मीनार है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कौन सी वर्ष हुआ था प्लासी का युद्ध, ये आपको बताना है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 का। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा वो राज्य है जहाँ पर चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वो राज्य असम। कौन? असम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, ये आपको बताना है। तो वो शहर है इंदौर। कौन सा? इंदौर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है बृहदेश्वर मंदिर, ये आपको बताना है। तो ये है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनकी पद की शपथ, ये आपको बताना। तो वो दिलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्लड कैंसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है ल्यूकीमिया के नाम से। क्यों? ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर, किसका? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।